दोस्तों, मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र किसी राजनीतिक दल के इच्छाओं से भरा बगीचा मात्र नहीं होता, बल्कि ये उस राजनीतिक दल के नीतिगत मंशाओं का एक ब्लूप्रिंट भी होता है। अगर कोई राजनीतिक दल ये वादा कर रहा है कि चांद की यात्रा करवा दी जाएगी और रॉकेट में ईंधन ही नहीं है, तो फिर चांद की यात्रा का सवाल उठता ही नहीं है। बेहद जरूरी है कि केवल नीतियां ना हो, बल्कि उन्हें लागू करने के लिए एक स्पष्ट रोड मैप भी हो, और वो रोड मैप जनता को समझ में आनी ही चाहिए। एक सजग मतदाता वह नहीं है जो भीड़ की आवाज सुनता है, बल्कि एक सजग मतदाता वह है जो अपने विवेकपूर्ण सोच से और गहन विचार करने के बाद अपने मत का प्रयोग करता है और अपने देश, अपने समाज, अपने राज्य के उत्थान के लिए अपने वोट डालता है। नमस्कार, आदाब, केम छो। स्नेहा क्लासेस के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दर्शकों का मैं शुभम बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, बिहार में सभी धार्मिक पर्व त्योहारों के समापन के बाद शुरू हुआ है भारतीय लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा उत्सव। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बिहार असेंबली इलेक्शन 2025 की, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर किसे वोट दिया जाए और क्यों वोट दिया जाए। दोस्तों, अगर हम किसी भी राजनीतिक दल को देखते हैं और उनको वोट करने के लिए जाते हैं, तो हमारे मन में सबसे पहला सवाल ये उठता है कि अगर हम इस पार्टी को वोट देंगे तो आगे चलकर अगर ये पार्टी सरकार बनाती है या सरकार में आती है, तो ये कौन से काम करेंगे। और अगर आप या हम किसी राजनीतिक दल को गहराई से नहीं समझ पाते, उसके इतिहास, उसके भूगोल को नहीं समझ पाते, तो ऐसे में बेहद ज़रूरी है उस पार्टी के घोषणा पत्र को समझना, यानी उस पार्टी के मैनिफेस्टो को समझना। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये मैनिफेस्टो होता क्या है। दोस्तों, मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र किसी राजनीतिक दल के इच्छाओं से भरा बगीचा मात्र नहीं होता, बल्कि ये उस राजनीतिक दल के नीतिगत मंशाओं का एक ब्लूप्रिंट भी होता है। मेरे कहने का साफ मतलब ये है कि घोषणा पत्र वो एक आधिकारिक पत्र की तरह है, जो कहीं ना कहीं ये बता रहा होता है कि अगर ये पार्टी, ये राजनीतिक दल सरकार में आती है या सरकार बनाती है, तो आने वाले समय में ये पार्टी इन इन मुद्दों पर काम करेगी। अब चुनाव केवल लोकतंत्र का उत्सव नहीं है, बल्कि ये जनादेश का दर्पण भी है। और ये दर्पण तभी स्वच्छ रह पाता है जब आप और हम घोषणा पत्र को आंखें बंद कर कर नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण तरीके से और राजनीतिक रूप से सजग होकर इसे पढ़ते हैं। तो दोस्तों, आइए आज इस छोटे से वीडियो लेक्चर में बिना किसी राजनीतिक दल को टारगेट किए या बिना किसी व्यक्तिगत नेता को टारगेट किए हुए हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर मैनिफेस्टो के किन पॉइंट्स पर हमें ध्यान देना चाहिए और किसे नज़रअंदाज करना चाहिए। और जाते जाते हम ये समझेंगे कि एक मैनिफेस्टो का आखिर क्या रोल होता है एक राजनीतिक दल और उसके सरकार बनाने तक के सफर में। तो अगर किसी भी व्यक्ति को ये समझने में जरा सी भी दिक्कत आ रही है कि किस राजनीतिक दल को वोट दिया जाए या किस नेता को वोट डाला जाए, तो बेहद जरूरी है कि विवेकपूर्ण तरीके से वो उस राजनीतिक दल के मैनिफेस्टो को, घोषणा पत्र को बड़े विवेकपूर्ण तरीके से पढ़े। अब पढ़ते वक्त आपको जिन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, मेरे व्यक्तिगत अनुभव से उसमें से सबसे पहली चीज़ है कि मैनिफेस्टो में आप ये देखें कि नीति बिल्कुल स्पष्टता से लिखी हुई हो और उसमें व्यवहारिकता भी हो। व्यवहारिकता इतनी हो कि इस बात का ध्यान जरूर रखें पढ़ते वक्त, ये देखें कि जो पॉलिसीज हैं, क्या वे केवल कागजी इंद्रधनुष हैं या फिर वास्तव में ग्राउंड लेवल पे, धरातल पे उन्हें लागू किया जा सकता है। जैसे अगर कोई मैनिफेस्टो ये बता रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को साल में एक बार चांद की यात्रा करवा दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये कागजी इंद्रधनुष है। इसे ग्राउंड लेवल पे लागू करना या इसे ग्राउंड लेवल पे सच करना कहीं ना कहीं नामुमकिन है। तो बेहद जरूरी है कि आप पार्टी की, उस राजनीतिक दल की मैनिफेस्टो से उस पार्टी की पॉलिसीज को, उनकी नीतियों को समझने का प्रयास करें। दूसरी जो एक सबसे बड़ी बात है जो किसी भी व्यक्ति को किसी राजनीतिक दल के मैनिफेस्टो को पढ़ते वक्त अपने ध्यान में रखना चाहिए, वो ये है। देखो, इस बात से मुकरा नहीं जा सकता कि नीतियां चाहे जितनी भी स्पष्ट हो, ग्राउंड लेवल पर, धरातल पे जब उसे लाया जाता है तो उसके लिए फंडिंग की जरूरत होती है। और ध्यान रखना कि एक गंभीर और एक जिम्मेदार राजनीतिक दल केवल फंडिंग, केवल अपनी आर्थिक स्थिति ही नहीं बयां करता, बल्कि वो इस चीज को भी बयां करता है कि स्रोत, रिसोर्सेस
कहाँ से आएँगे और कैसे पॉलिसीज़ को लागू किया जा सकेगा। मेरे कहने का सीधे-सीधा मतलब ये है कि अगर कोई राजनीतिक दल ये वादा कर रहा है कि चाँद की यात्रा करवा दी जाएगी और रॉकेट में ईंधन ही नहीं है, तो फिर चाँद की यात्रा का सवाल उठता ही नहीं है। यानी बेहद ज़रूरी है कि आप ये देखें कि जिन बातों की चर्चा की जा रही है मैनिफेस्टो में, उसे लागू करने के लिए जो फंडिंग की ज़रूरत होगी, उसके सोर्सेस वो राजनीतिक दल किन स्रोतों को, किन रिसोर्सेस को बता रहे हैं। देखो, एक और बड़ी बात जो किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो को पढ़ते वक्त एक आम व्यक्ति को अपने ध्यान में रखना चाहिए, वो ये है कि देश के महत्वपूर्ण संस्थानों, देश की संविधान के प्रति उसका क्या दृष्टिकोण है। जैसे देश की न्यायपालिका के बारे में, मीडिया के बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में वो कितनी कैसी आस्था रखता है, उसका क्या रवैया है इनके प्रति। लाज़मी है कि एक गंभीर और एक ज़िम्मेदार राजनीतिक दल इन सब के प्रति एक अच्छी दृष्टिकोण रखेगा। अब आ जाओ एक बड़े मेजर पॉइंट की तरफ। देखो, जब भी आप किसी राजनीतिक दल के मैनिफेस्टो को पढ़ो, तो आप उसमें इस चीज़ को बड़े गौर से पढ़ने का प्रयास करो कि आखिर उस राजनीतिक दल का समावेशिता और सामाजिक न्याय के प्रति क्या दृष्टिकोण है। इस बात को समझने का प्रयास करिए उस पार्टी के मैनिफेस्टो को पढ़कर कि समाज के ऐसे वर्ग जो अब भी मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं पूरी तरह से, उस राजनीतिक दल का उनके प्रति क्या कोई व्यावहारिक नीतियाँ, क्या कोई व्यावहारिक एजेंडे हैं, ये समझने का प्रयास करें कि महिलाओं के लिए, श्रमिक वर्गों के लिए उन पार्टियों के पास कैसी नीतियाँ हैं और क्या एक्चुअल में उन्हें ग्राउंड लेवल पर, धरातल पर लागू कर पाना आसान होगा और क्या इससे उन वर्गों को वास्तव में हित पहुँचेगा, उनका हित होगा। इन सभी चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। इस बात को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें कि कोई पार्टी समाज के किस वर्ग को प्राथमिकता देती है। इस बात को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करें कि पार्टी का सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस के लिए कैसा दृष्टिकोण है और इसके लिए उस पार्टी के पास क्या नीतियाँ हैं और क्या वह पार्टी इस एजेंडे को धरातल पर लागू करने के लिए, व्यावहारिक तौर पर लागू करने के लिए सफल हो पा सकती है। इस बात का ध्यान ज़रूर रखिए। अब देखो, जितना ज़रूरी है कि मैनिफेस्टो के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ना और उसे विवेकपूर्ण तरीके से समझना, उतना ही ज़रूरी है कि कुछ अजीब से पॉइंट्स को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देना, बिल्कुल अवॉइड ही कर देना। जैसे अगर किसी भी राजनीतिक दल के मैनिफेस्टो में ऐसी कोई बात लिखी हुई है कि वो हर समस्या का कोई जादुई समाधान कर देगी, तो निसंदेह ये बकवास है और इसे तुरंत ही नज़रअंदाज कर देना चाहिए। एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी पार्टी ये कहती है कि समाज का हम इस स्तर पर उत्थान करेंगे और हम इस स्थिति को, जैसे एक उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि हम चिकित्सा व्यवस्था में एक बड़ी सुधार लाएंगे, लेकिन उस पार्टी के पास कोई रोड मैप नहीं है जिसका जिक्र कि उन्होंने मैनिफेस्टो में किया हो, तो मेरा ख्याल है कि इसे इग्नोर कर देना ही, इसे नज़रअंदाज कर देना ही कहीं ना कहीं बेहतर होगा। बेहद ज़रूरी है कि केवल नीतियाँ ना हो, बल्कि उन्हें लागू करने के लिए एक स्पष्ट रोड मैप भी हो और वो रोड मैप जनता को समझ में आनी ही चाहिए। इसी प्रकार से अगर किसी राजनीतिक दल के मैनिफेस्टो में कोई अप्रमाणित दावे हों या ऐसे कोई संकल्प हों जो आपको अस्पष्ट या धुंधले जैसे दिख रहे हों, तो जाहिर सी बात है कि आपको इसे इग्नोर कर ही देना चाहिए। ठीक इसी तरह से अगर किसी पार्टी के मैनिफेस्टो में दूसरे पार्टी को नीचा दिखाया जा रहा है या बार-बार किसी दूसरे पार्टी की उनके सम्मान को, उन दूसरे पार्टी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाया जा रहा है, तो मेरा मानना है कि आपको उस पॉइंट को तो खारिज कर ही देना चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, एक छात्र हैं और आप एक सजग नागरिक भी हैं, तो आपको बेहद ध्यान रखना चाहिए कि पार्टी के मैनिफेस्टो में शिक्षा के बारे में किस तरह की बातें दी हुई हैं और शिक्षा के प्रति फला राजनीतिक दल का दृष्टिकोण क्या है। अगर कोई पार्टी शिक्षा में सुधार की बात कर रही है, तो देखें कि उनके पास जो रोड मैप है, क्या वो स्पष्ट है, क्या उसे व्यवहारिक तौर पर लागू किया जा सकता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और एक जिम्मेदार नागरिक हैं, तो मैनिफेस्टो में ये जरूर देखें कि समाज के विभिन्न वर्गों के प्रति और सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस के प्रति मैनिफेस्टो में किस तरह की बातें की गई है। इस बात का ध्यान जरूर रखें मैनिफेस्टो को पढ़ते वक्त कि स्टार्टअप्स, एमएसएमईज के बारे में, किसानों के बारे में, श्रमिकों के बारे में
किस तरह की बातें मैनिफेस्टो में की गई हैं और क्या सच में उन्हें धरातल पर लागू किया जा सकता है? मैं बार-बार ये कह रहा हूँ कि आपका ये समझना बेहद ज़रूरी है कि पार्टी की मैनिफेस्टो केवल इतनी नहीं होनी चाहिए कि चाँद की यात्रा करवा दी जाएगी, बल्कि रॉकेट में ईंधन का होना भी बेहद ज़रूरी है। अंत में जाते-जाते आपसे यही कहूँगा कि ध्यान रखिए कि घोषणा पत्र पर या किसी पार्टी के मैनिफेस्टो पर आँख मूंद कर भरोसा कर लेना ठीक वैसा ही है जैसे कि बिना नक्शा के किसी यात्रा पर निकल जाना। दोस्तों ध्यान रखिए, एक सजग मतदाता वह नहीं है जो भीड़ की आवाज़ सुनता है, बल्कि एक सजग मतदाता वह है जो अपने विवेकपूर्ण सोच से और गहन विचार करने के बाद अपने मत का प्रयोग करता है और अपने देश, अपने समाज, अपने राज्य के उत्थान के लिए अपने वोट डालता है। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको ये समझा पाया हूँ कि जब भी हम वोट डालने से पहले किसी पार्टी के मैनिफेस्टो को पढ़ें, तो उनमें किन पॉइंट्स को हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए और किन्हें इग्नोर करना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि वीडियो का पर्पस केवल जानकारी फैलाना है, ना कि किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी व्यक्तिगत नेता की छवि, उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाना है। तो अंत में जाते-जाते इस पंक्ति को एक बार फिर दोहराऊँगा कि आप किसी भी राज्य से संबंधित हों, जब कभी भी आपके राज्य में किसी भी प्रकार के चुनाव हों और आप उस चुनाव में एक एलिजिबल वोटर हो, तो अपने वोट का प्रयोग ज़रूर करें और विवेकपूर्ण तरीके से करें। सी यू सून। जय हिंद।